क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ये कहानी हिंदू पुराणों और वेदों पर आधारित है। विष्णु का रहस्य, सदाशिव से नारायण तक की अनंत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती है। विष्णु कौन है, उनकी उत्पत्ति का क्या रहस्य है और सदाशिव से नारायण तक की यात्रा में सृष्टि की क्या गाथा छिपी है। ये नहीं है सिर्फ एक मिथक, बल्कि हिंदू दर्शन की गहराई जो हमें जीवन, सृष्टि और विनाश के चक्र को समझाती है। जहां ब्रह्मांड का जन्म दिखाया जाता है, अंधेरा फिर प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु की। विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति के एक हिस्से हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और शिव विनाश। लेकिन विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं, वे अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं। उन्हें नारायण भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जल में निवास करने वाला या सभी प्राणियों का आश्रय। पुराणों में विष्णु को पालनहार कहा गया है, जो सृष्टि को संतुलित रखते हैं। उनके अवतार जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, ये सब उनके रक्षा करने के तरीके हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आइए गहराई में उतरें। ओम नमः शिवाय। कहानी शुरू होती है सदाशिव से, जो अनादि हैं, अनंत हैं। शिव को सदाशिव कहा जाता है, मतलब हमेशा से मौजूद शिव। वे न तो जन्मते हैं न मरते हैं। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य। इस शून्य से निकला ओम का नाद और उससे प्रकट हुए सदाशिव। शिव ही आदि पुरुष हैं, जो सृष्टि के बीज हैं। लेकिन सृष्टि कैसे बनी? यहां आता है रहस्य। जहां शिव के माथे से एक ज्योति निकलती है, जो विष्णु में बदल जाती है। शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सदाशिव ने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना की योजना बनाई। उन्होंने अपने शरीर से 3 शक्तियां उत्पन्न की, ब्रह्मा, विष्णु और खुद रुद्र यानी शिव का रूप। लेकिन एक गहरा रहस्य है, विष्णु की उत्पत्ति सदाशिव के नाभि कमल से हुई नहीं। रुकिए, असल में शिव से विष्णु का जन्म एक चक्रीय प्रक्रिया है। लिंग पुराण में वर्णन है कि शिव के ध्यान से एक जल निकला, जिसे नार कहा गया। इस नार में शिव लेट गए और उनके नाभि से कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा बैठे थे। लेकिन विष्णु इसी नार यानी जल में निवास करते हैं, इसलिए नारायण। रहस्य और गहरा है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि शिव और विष्णु एक ही हैं, हरिहर का रूप। विष्णु शिव से निकले, लेकिन शिव विष्णु से भी जुड़े हैं। जैसे स्कंद पुराण में शिव कहते हैं कि वे ही विष्णु हैं और विष्णु कहते हैं कि वे ही शिव हैं। ये द्वैत और अद्वैत का दर्शन है, जहां सब एक हैं। उत्पत्ति का रहस्य यही है, विष्णु अनादि हैं, लेकिन सदा शिव से उनकी अभिव्यक्ति हुई। वे सृष्टि के लिए अवतरित हुए ताकि संतुलन बना रहे। अब सृष्टि की गाथा, सदा शिव से नारायण तक। शुरुआत में सदा शिव ने महाप्रलय के बाद नई सृष्टि की। उन्होंने विष्णु को रक्षा का दायित्व दिया। विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे रहते हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, आकाश, पृथ्वी, देवता, असुर। लेकिन इतिहास में क्या हुआ? महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि जब असुरों का आतंक बढ़ा, विष्णु अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार में बाढ़ से दुनिया बचाई, कूर्म में समुद्र मंथन में मदद की, वाराह में पृथ्वी को बचाया। सदा शिव से नारायण की यात्रा चक्रीय है। शिव विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि हो, विष्णु उसे पालते हैं। पुराणों का इतिहास बताता है कि एक बार शिव और विष्णु के बीच मोहिनी रूप में विवाद हुआ, लेकिन अंत में वे एक हो गए। ये गाथा सिखाती है कि जीवन में सृजन, पालन और विनाश का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, ये है विष्णु का रहस्य और सृष्टि की गाथा। सदाशिव की अनंत ऊर्जा से नारायण का उदय, जो हमें बताता है कि सब जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा विष्णु अवतार कौन सा है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि। धन्यवाद जी।